दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है, हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद उल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीख़ी है। मुआरके हक़ में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त ममालिक भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपकी फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़यात करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन्स लग सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही है। PTI के एक्शंस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए। पूरी दुनिया में किसी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को KP में अपना रवैया बेहतर करना होगा। KP में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। पाकिस्तान खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। पानी PTI को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अडियाला जेल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो चुका है। PTI वाले बानी से मुलाकात के रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, PTI वालों को मालूम है कि बानी से मुलाकात नहीं होगी। रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी बोले, एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा कर रही है। मुआरका हक़ के बाद मुल्क का नया दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर जहर उगला जाता है। के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो रहा है? हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा, हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। बार बार कहा है, अदलिया, पाक फौज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दों का मुकाबला करके कौम के लिए कुर्बानी देती है। अपोजिशन अरकान को सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला, पीटीआई सियासी मुफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राबते का इशारा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राबता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। पीटीआई का बदतरीन दौर था, बानी एक आमिर की तरह थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को साजिश करके 2018 में हुकूमत में लाया गया। बानी तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं था। बानी पीटीआई ने कारकुनों को इदारों के खिलाफ उकसाया। कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई। बेरहम टैंकर ने नौजवान लड़के को कुचल डाला। सुरजानी टाउन फोर के चुरंगी पर आबिद घर से कॉलेज के लिए निकला था। चंद कदम पर ही वाटर टैंकर की टक्कर से दम तोड़ गया। आबिद 2 बहनों का इकलौता भाई था। प्रैक्टिकल का इम्तिहान देने कॉलेज जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुस्तैल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाबहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की भी शिरकत। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में टैंकर ने 4 साल बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से खातून जामबहक, मर्द जख्मी। रवा साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जामबहक अफराद की तादाद 806 हो गई। जामबहक मर्दों की तादाद 632, खवातीन की तादाद 81 है। घर का सरबराही कातिल निकला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। बाप और बेटे ने कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह की जेब से मिले खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज में मुब्तला था। मज़ीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। महफूज फैसला जारी। कमीशन ने मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल के मौक़िफ़ को गैर मौसर करार दिया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। इंतखाबी तैयारियों का अमल जारी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब। हुकूमत कोरम पूरा करने भी नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा ऐवान में 63 अराकीन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अराकीन का शोर शराबा। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसफा भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी इजलास में कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास को मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी कहती हैं पीटीआई ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MK रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादी जावेद ने जवाबी वार में कहा, इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी MKM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। हालात कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वाले अफराद को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। अमेरिका का बलूचिस्तान में मौशी तरक्की के लिए $1.25 अरब की एक्सिम बैंक फाइनेंसिंग का ऐलान। बलूचिस्तान में मौशी तरक्की को तेज और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने का फैसला। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के जरिए मुआवनत का ऐलान किया गया। अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम में मुआवनत का ऐलान। कहा, फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए गेम चेंजर होगा।
IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंचने का इम्कान। जून 2026 तक महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंचने का खदशा। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और अगवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी। मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां रिकवर कर लीं। मरकजी मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपए कर्ज लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात। यूट्यूबर रजब बट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब बट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब बट को बरतानिया बदर किया गया था। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाजत दे दी। बसंत 7 और 8 फरवरी को मनाने का ऐलान। उसूल व ज़वाबित जारी। मखसूस मुकामात और मुकर्ररा औकात में ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ धागे से बनी आम डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का इतलाक होगा। शर्जील मेमन का खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सरबराही अहम इजलास। सूबे भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि पिंक बसों से खवातीन को मौसर और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम होंगी। बहुत जल्द पशीन और मस्तोंग में ग्रीन बस सर्विस का आगाज करेंगे। कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल की बालाई मंजिल पर नेवले का मटरगश्त। इंतजामिया की दौड़ी लग गई। कस्टम्स कॉरिडोर में नेवले की वीडियो सामने आने पर नोटिस। तर्जुमान ने बताया कि मुताल्लिका अफसरान के इल्म में लाकर इक़दामात शुरू कर दिए गए। जानवरों का एयरपोर्ट में आज़ादाना मटरगश्त किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। गजा में सहयूनी दरिंदगी ना थम सकी। जबालिया में फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अलशिफा अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। 30 से जायद फलस्तीनी शहदा की लाशें मिलने का इम्कान। गजा में बारिशों से हालात खराब। खैमों और पनागाहों में पानी भर गया। तबाहकुन तूफान बायरन से सूरत हाल संगीन होने का खदशा। उर्दन और मगरबी किनारे के दरमियान शाह हुसैन राहदारी 4 माह बाद खुल गई। 4000 बच्चों समेत 18,500 मरीजों को बैरून गजा फौरी इलाज और देखभाल की जरूरत है। हमास की गजा से मुकम्मल इस्राएली इनखला पर 7 से 10 साल तक हथियार न उठाने की पेशकश। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने वाज़ेह किया है कि जब तक इसराइल खिलाफ वर्जियां जारी रखेगा, जंगबंदी का अगला मरहला शुरू नहीं हो सकता। सालिस ममालिक से इसराइल पर दबाव बढ़ाने की अपील। हमास के बैरून मुल्क शोबे के सरबरा खालिद मशल ने कहा है कि फ़लस्तीनियों से हथियार छीनना दरअसल उनकी रूह छीनने के मुतरादिफ है। गजा में गैर मुल्की इंतजामिया किसी सूरत कबूल नहीं। गजा की इंतजामिया का फैसला फ़लस्तीनियों के इख्तियार में ही रहना चाहिए। दुबई में विजिट वीज़ा पर काम करने पर पाबंदी। दुबई में रिहाइश कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। कम से कम जुर्माना 1 लाख दिरहम, 2 साल कैद। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को पनाह या मुलाजमत देना सबसे संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल। विजिट वीज़े पर काम करने पर कम से कम 10,000 दिरहम जुर्माना और कैद भी हो सकती है। नेशनल गेम्स फुटबॉल का मैदान जंग का मैदान बन गया। खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था दोनों टीमों के दरमियान KPT ग्राउंड में सेमीफाइनल खेला जा रहा था। मामला रेफरी के फैसले पर एतराज से शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने मैच रेफरी को भी जदोकोब किया।
नेशनल गेम्स 2025 में एक्शन से भरपूर मुकाबले। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन जीत ली, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाबदा के शेर खान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सबसे आगे। और लाहौर में रंगों की बरसात, जिलानी पार्क में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा अक़साम के गुले दाऊदी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए।